एग्रीकल्चर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिन। एग्रीकल्चर में हमने टारगेट किस किस को लिया था भाई? एग्रीकल्चर में पहला टारगेट हमारा था, ठीक है, सबसे पहले हमने फ्लेवर सेवर की बात की, सबसे पहले हमने गोल्डन राइस की बात की, ठीक है। नंबर सेकंड हमने बात की फ्लेवर सेवर टमेटो, ठीक है। और नंबर थर्ड हमने बात की थी बीटी कॉटन, तो इसको बीटी टॉक्सिन भी बोल सकते हो, कॉटन डिटेल में दे रखा है, सो इट इज कॉल्ड बीटी कॉटन। तो 3 एग्जांपल मैंने परफेक्टली समझाए थे आपको, ठीक है। तो मुझे लगता भी नहीं कोई डाउट होना चाहिए। राम राम बेटा, राम राम, ठीक है। ओके भाई, राम राम, सत श्री अकाल, सब ठीक है, हर तरीके के बच्चे हैं, ठीक है, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। ऑल क्लियर होना चाहिए यहां तक, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी एक क्विकली रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्विकली रिवीजन की बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले हमने बात की थी, ठीक है, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं भाई? गोल्डन राइस का मतलब है गोल्डन कलर। गोल्डन कलर कैसे आया था उसके अंदर? ड्यू टू डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है। मैंने बताया कि कई जगह ऐसी होती हैं जहां ओनली सोर्स ऑफ फूड में मोस्टली राइस ही होता है, और विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस और आई डिसऑर्डर्स बहुत हो जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो वहां इस कमी को दूर करने के लिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, क्या किया हमने? एक टेम्परेट स्ट्रेन था राइस का, उसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने का मतलब है क्या कर दिया? उसके अंदर बीटा कैरोटीन के जीन को इंसर्ट कर दिया, और बीटा कैरोटीन, ठीक है, उसमें प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। यानी बीटा कैरोटीन इज अ प्रो विटामिन ए, यानी इनडायरेक्टली आप राइस इंटेक कर रहे हैं और प्रो विटामिन ए भी इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, जो लीवर में विटामिन ए में कन्वर्ट होकर के, ठीक है, आपकी विटामिन ए डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर था। तो इसमें भी हमने क्या किया भाई? डैफोडिल प्लांट लिया, डैफोडिल, ठीक है, एक कह सकते हो गार्डन प्लांट होता है, ठीक है, इसको पॉट में भी लगाते हैं लोग, बहुत प्यारे से फ्लावर होते हैं उसके, ठीक है, येलो कलर के। तो डैफोडिल लिया क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन, भाई बीटा कैरोटीन कहीं ना कहीं तो आइसोलेट करोगे, तो इसके लिए बीटा कैरोटीन वहां से आइसोलेट किया हमने, ठीक है। फिर फाइनली हमने इस बीटा कैरोटीन को इंसर्ट किया एक टेम्परेट राइस के, ठीक है, वैरायटी के अंदर, और फाइनली इसको कन्वर्ट कर दिया हमने गोल्डन राइस, ओराइजा सटाइवा, गोल्डन राइस, ठीक है। तो गोल्डन राइस कंसेप्ट एकदम क्लियर था। तो गोल्डन राइस किसका एग्जांपल है? न्यूट्रिशनल वैल्यू, विटामिन ए न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहांस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इसकी एप्लीकेशन न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब हमने सेकंड एप्लीकेशन यहां ली थी, ठीक है, गोल्डन राइस के बाद फ्लेवर सेवर टमेटो, ठीक है, यानी एक ऐसा टमेटो जो कह सकते हो ट्रांसजेनिक है, मॉडिफाइड है। हमने क्या कर दिया भाई? टमेटो में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज किया। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब है आपने भाई क्रॉप कल्टीवेट कर ली, क्रॉप कल्टीवेट करने के बाद, ठीक है, अभी हार्वेस्टिंग कर लिया आपने, हार्वेस्टिंग के बाद भी लॉस हो जाता है। कैसा लॉस हो जाता है हार्वेस्टिंग के बाद? मैंने आपको एग्जांपल दिया भाई, आपका टमाटो का आपका फार्म हाउस है, आपको कहीं सप्लाई करना था बाहर जाकर के, आपने टमाटो उसमें लोड किए और सप्लाई के लिए निकल गए, रास्ते में जैम मिल गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, 2 या 3 दिन आपके ट्रक्स, ठीक है, रास्ते में ही खड़े रहे, जिसकी वजह से उसकी, ठीक है, सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई, क्योंकि एंजाइम उसके अंदर एक्टिवेट हो गया, और सॉफ्टनिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होते ही वो बेकार हो गए। यानी जब तक आप पहुंचे तब तक वो टमाटर जो था बिल्कुल सड़ चुका था, खराब हो चुका था। तो ये तो बहुत तगड़ा लॉस था, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए हमने किस टेक्नोलॉजी का यूज किया? आप बोलोगे अगेन बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में किसको यूज किया? आरएनए इंटरफेरेंस। अब समझ में आया होगा आरएनए इंटरफेरेंस क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस में हम करते क्या है? हमने बताया था आरएनए इंटरफेरेंस के अंदर हम, ठीक है, आरएनए के एक्सप्रेशन को, आज हम बताने वाले हैं डिटेल में, आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकते हैं आरएनए की हेल्प से। कैसे रोकते हैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो यानी हमने क्या काम कर दिया यहां पर? उस जीन के एक्सप्रेशन को, यानी जीन से प्रोटीन बनने को ब्लॉक कर दिया, जो उस एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो उस टमाटो की सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का हमने यूज किया, जिसकी हेल्प से हमने उस जो टमाटो था उसके फ्लेवर यानी उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखा, ठीक है। यानी उस जीन को हमने स्विच ऑफ कर दिया तो नेचुरली तो उसके अंदर सॉफ्टनिंग नहीं होगी जब तक हम उसको केमिकल का ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो फ्लेवर सेवर टमाटो ध्यान रखना है आपको, उसके अंदर बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। फाइनली हमने थर्ड एग्जांपल यूज किया था इसके अंदर, ठीक है, बीटी टॉक्सिन। तो हमने समझाया था कि बीटी टॉक्सिन होता क्या है, तो पूरी कहानी समझाई थी मैंने, पूरा बैकग्राउंड भी समझाया था आपको कि भाई सबसे पहले भाई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे, धीरे धीरे
समय आया, बायो फर्टिलाइजर यूज करना स्टार्ट कर दिया। बायो फर्टिलाइजर जो कि कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली होते हैं, इसके लिए साइंटिस्टों ने एक बैक्टीरिया को ढूंढा, ठीक है, बेसिलस थ्रेनजेंसिस। बैक्टीरिया की खास बात क्या थी, ये अपने अंदर ही कुछ टॉक्सिन्स बनाता था, उसके अंदर ही एक्यूमुलेट होते थे, पर उसको कोई नुकसान नहीं था क्योंकि टॉक्सिन सारे के सारे इनएक्टिव होते थे, इनएक्टिव टॉक्सिन्स अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता था, इनको एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, उनको एक्सोटॉक्सिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोटॉक्सिन्स बनते थे, उसके अंदर एक्यूमुलेट होते थे, इनएक्टिव फॉर्म में होते थे, इसलिए बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं था। पर अगर उस बैक्टीरिया को कोई इंगल्फ कर ले, स्पेशली इंसेक्ट की बात चल रही है, तो इंसेक्ट की मिड गट में जो प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट होते हैं वो उसको कट लगाते हैं। कट लगाते ही वो पर्टिकुलर जगह से कट लगाते हैं प्रोटीएज एंजाइम, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते ही क्या हो जाएगा, उसकी गट की एपिथेलियम, मिड गट की एपिथेलियम से अटैच होकर के वहां पोर जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। आप समझ गए ना। तो इंसेक्ट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है, किसके लिए, इंसेक्ट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मैकेनिज्म समझ में आ गया क्या था। तो इस टॉक्सिन को उस समय फार्मर्स ने, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया और प्लांट्स पर स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया। तो बस बहुत बढ़िया बायो, ठीक है, पेस्टिसाइड का फॉर्मेशन हो गया या बायो इंसेक्टिसाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। पर जैसे बायोटेक्नोलॉजी आई तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, अब कहां तक स्प्रे करते रहेंगे, क्यों ना इस टॉक्सिन को बनाने वाले जीन को ढूंढा जाए, क्राइजीन बोलते हैं, ठीक है। एंडोटॉक्सिन बनाने वाले जीन को क्राइजीन बोलते हैं। क्यों ना जीन को आइडेंटिफाई किया जाए और इस जीन को वेक्टर में बिठा करके प्लांटों में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। अब जो प्रोटीन, क्राय प्रोटीन या एंडोटॉक्सिन जो, ठीक है, बैक्टीरिया में बनता था, प्लांट के अंदर बनना स्टार्ट कर दिया। यानी हमने प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, इंसेक्ट रेजिस्टेंट बना दिया, ठीक है। यानी एक तरीके से अगर कोई इंसेक्ट आएगा और प्लांट को नुकसान करेगा, ठीक है, इंटेक करेगा, तो वो इंसेक्ट मारा जाएगा। पहले बैक्टीरिया को इंगल्फ करने की वजह से प्लांट को इंगल्फ, यानी प्लांट को ही हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा इसका यूज हुआ है वो कॉटन के ऊपर हुआ है। इंडियन फार्मर्स ने इसको कॉटन के सबसे ज्यादा यूज किया, तो इसलिए, ठीक है, बीटी कॉटन, बीटी मतलब बेसिलस थ्रेनजेंसिस, ठीक है, उसी से लिया। कॉटन पर सबसे ज्यादा यूज हुआ, तो बीटी कॉटन इंडिया में सबसे ज्यादा हुआ। इसके अलावा भी और भी वैरायटीज की बनी है, जैसे मैंने बताया ब्रिंजल, ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ था। इसके अलावा मैंने बताया कॉर्न, कॉर्न पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो तीन तो आपको बहुत एग्जांपल ध्यान ही रखने, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसके अलावा सोयाबीन एटसेट्रा कुछ और एग्जांपल भी ऐड कर दिए हैं। तो इन सबके अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज किया, बीटी टॉक्सिन टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट बनाए हमने और जाकर के इन प्लांटों को ट्रांसफॉर्मेंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, यानी इनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। तो ये भी क्लियर हो गया था एकदम, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको जीन का नाम याद रखना है, ठीक है। जीन कौन सा, क्राई फर्स्ट, ठीक है, एबी, क्राई सेकंड, ठीक है, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकंड, ठीक है, फर्स्ट एबी, और फिर था फर्स्ट एसी और सेकंड एबी। इस तरीके से मैंने कुछ तीन जीन लिखाए थे आपको, ठीक है। उन तीनों जीनों को आपको याद रखना है, जिसमें एक कॉर्न बोरर के लिए था और दो कॉटन बॉल बॉम के लिए थे। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। फाइनली, ठीक है, ये टेक्निक स्टार्ट कंप्लीट हो गई थी, बस ये लास्ट में यही कराया था मैंने। यहां तक बताओ कोई डाउट है।